हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन को देखेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न है ऑपरेशन हिराफ 2.0। ऑपरेशन हिराफ 2.0 किसने चलाया और कहाँ चला? यह ऑपरेशन पाकिस्तान में यह ऑपरेशन पाकिस्तान में BLA के द्वारा बलूच आर्मी लिबरेशन BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा चलाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है क्या, हमें पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बलूचिस्तान बनाना है। चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही अभी भाग है और अभी हाल ही में BLA के द्वारा एक ऑपरेशन हिराफ 2.0 चलाया गया, जिसमें कि पाकिस्तान के बहुत से सारे आर्मी को मार दिया गया। दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑपरेशन हिराफ 2.0 पाकिस्तान में चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? तो BLA के द्वारा। इसी को बोलते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान से अलग देश की मांग के लिए। पाकिस्तान से अलग किसको अलग करेगा? तो बलूचिस्तान को। ऑपरेशन हिराफ 2.0 BLA के द्वारा चलाया गया दोस्तों, पाकिस्तान से अलग देश के मांग के लिए। और इसके अलावा देखेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? तो म्यांमार में चलाया गया था दोस्तों। ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया गया था? तो ईरान में चलाया गया था। ऑपरेशन सहादरी चेकमेट ये कहाँ चलाया गया था? ये DRI के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन सागर बंधु ये चलाया गया था श्रीलंका में। और ऑपरेशन 83 हाल ही में चलाया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन शिव शक्ति ये भी चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। और इस तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों, अभी चर्चा में रहा पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल कर दिया गया। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर स्थल में, रामसर एक जगह है जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, जहाँ की विश्व के वैसे जगह को शामिल किया जाता है जो कि जिसके संरक्षण के लिए ज़रूरी होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संरक्षण का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। तो भारत में टोटल रामसर साइट 96 थे, लेकिन अब बढ़ के 98 हो गया है, जिसमें कि एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी में है दोस्तों। एक और गुजरात का है जो है छारीडांड अभ्यारण्य जो कि कच्छ में है। ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों। पहले भारत में 96 रामसर साइट था, अब बढ़कर 98 हो गया दोस्तों, जिसमें कि 2 अभी बड़ा है। पहला हो गया पटना पक्षी अभ्यारण्य और एक और है छारीडांड
छारीडांड ये कहाँ है? तो गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है, मतलब इस बार कहाँ होगा? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का होस्ट इंडिया है और ये स्टार्ट कब होगा? 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और इसमें बांग्लादेश के स्थान पे बांग्लादेश के स्थान पे अब स्कॉटलैंड खेलेगा। बांग्लादेश को रिप्लेस करके अब स्कॉटलैंड खेलेगा और हाल ही में पाकिस्तान ने भी खेलने से इनकार कर दिया इसमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अब नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भी खेलने से मना कर दिया दोस्तों, जो कि 15 फरवरी को होना था। 15 फरवरी को कोलंबो में होना था। यह मैच पाकिस्तान के साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना था, जो 15 फरवरी को होता कोलंबो में होता, लेकिन अब पाकिस्तान भी उसमें नहीं खेलेगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का होस्ट इंडिया होगा और इस बार बांग्लादेश नहीं खेल रहा है इसमें, इसके स्थान पे स्कॉटलैंड खेलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 यह जारी कौन करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 ये जारी करता है सर्बिया की एक कंपनी है जिसका नाम है नंबियो। ये डेटा जारी करता है। इस इंडेक्स में वैसे शहर का नाम, ये डेटा जारी किया जाता है जो कि सबसे महंगा है, जो कि सबसे खर्चीला है। किस मामले में? यातायात के मामले में सबसे खर्चीला, रेस्टोरेंट में खाना पीना, आम दिनचर्या में जैसे कि बिजली पानी ये सब के मामले में, और रेस्टोरेंट में रहने का, खाने का, होटलों में, इस सब के मामले में जो सबसे महंगा होता है उसका लिस्ट जारी किया जाता है। और ये नंबिया में एक कंपनी है, सर्बिया की कंपनी है, उसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, जिसमें कि सबसे महंगा, विश्व में सबसे महंगा टोटल 506 शहर का लिस्ट इसमें जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि सबसे महंगा है ज्यूरिख, सबसे टॉप में आ गया ज्यूरिख, और दूसरा नंबर पे है जेनेवा। भारत का शहर है जो कि सबसे महंगा है, वो है मुंबई। फिर उसके बाद है दिल्ली, फिर है बेंगलुरु। मुंबई आता है 445 नंबर पे मुंबई, फिर 454 नंबर पे आता है दिल्ली, फिर 457 नंबर पे आता है बेंगलुरु। इंडिया में सबसे टॉप हो जाएगा मुंबई, सबसे खर्चा में, फिर उसके बाद हो जाएगा दिल्ली दूसरे नंबर पे, और थर्ड रैंक पर हो जाएगा बेंगलुरु, और विश्व में सबसे टॉप लेवल पर हो जाएगा ज्यूरिख, और दूसरे नंबर पर जेनेवा। ये जारी कौन करता है इसको जारी करता है नंबियो, सर्बिया की कंपनी है दोस्तों। ये सर्बिया की एक कंपनी है, यह इंडेक्स जारी करता है, ये इसका जारी करता हो गया। इसके अलावा देखा जाए इंडेक्स में तो 4th रैंक किसका है? फायर पावर। 3rd रैंक किसका है? एशिया पावर में इंडिया का रैंक है, एशिया पावर में 3rd रैंक है। 151 रैंक प्रेस फ्रीडम में इंडिया का 151 रैंक है दोस्तों, और 115वां रैंक
शांति के क्षेत्र में 115 रैंक है। 118वां रैंक किसका है? 118वां रैंक है हैप्पीनेस में। इंडिया का 118वां रैंक है हैप्पीनेस में। और 80 रैंक हेनले पासपोर्ट में। हेनले पासपोर्ट में 80 रैंक है। 102वां रैंक किसका है? भुखमरी। भुखमरी में इंडिया का 102 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी विकास दर क्या रहने का अनुमान है? दोस्तों 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। बजट 2026-27 पेश किया गया, जिसमें वो भारत की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हुई जो कि 9वीं बार लगातार बजट पेश किया उन्होंने। और इस साल के बजट में विकास दर, जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। दोस्तों विकास दर, जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% विकास दर रहने का अनुमान है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका है विकसित भारत 2047 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है दोस्तों। और इसमें कई क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि 7.8 लाख करोड़ रुपया डिफेंस क्षेत्र में दिए। रेलवे के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में। और ये वित्त मंत्री कौन है? अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इनके द्वारा अभी पेश किया गया बजट 2026-27। बजट 2026-27 पेश किया गया दोस्तों। 9वीं बार, लगातार 9वीं बार पेश करने वाला, लगातार 9वीं बार पेश किया। अब भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में। सबसे पहले बजट 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया गया था दोस्तों। और आज़ाद भारत में सबसे पहले 1947 में शनमुगम शेट्टी के द्वारा, शनमुगम शेट्टी। और गणतंत्र भारत में जॉन मेथाई 1950। और इस तरह से आज का मेरा करंट अफेयर का सेशन था दोस्तों। नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ऑफ के इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए कल। धन्यवाद।